फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का है, दूसरा क्लास है। पहले वाले में आप लोगों ने यूटिलिटी थियरी पढ़ा था। दूसरे चैप्टर में आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें आप लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। आइए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज ए सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ मिनिमम बजट। मतलब इट इज ए सिचुएशन, यह है कि ऐसी अवस्था है वेयर ए कंज्यूमर सिक्योर्स, जहाँ पे उपभोक्ता पाता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अधिकतम संतुलन, विथ मिनिमम बजट, अपने नियत बजट के साथ, जो उसके पास जो बजट है उसके साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब पाता है, वही बिंदु कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रत्येक विवेकशील उपभोक्ता यह चाहता है कि वो अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, जब एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं को खरीदने पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो इस स्थिति को उस उपभोक्ता की संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति कहते हैं। मतलब इसका ये हिंदी हो गया जो भी आप इसमें देखे थे। तो इसको पॉइंट ऑफ बैलेंस भी कहा जाता है। इस बिंदु को जहाँ पे उपभोक्ता संतुलन बनता है, जहाँ पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त होती है कंज्यूमर को, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ बैलेंस। एक और नाम दिया गया इसका। मतलब ही इज गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब वो अपने उपयोगिता का उच्चतम बिंदु कहाँ प्राप्त कर रहा है, अधिकतम उसी उपयोगिता कहाँ मिले, अधिकतम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिल रही है, वही संतुलन बिंदु उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। जो भी उसका गिवन लेवल ऑफ बजट होगा या गिवन लेवल ऑफ इनकम, मतलब जो भी उसका इनकम है, जो भी उसका बजट है, उसी बजट में उसको सेटिस्फाई होना है, ना कि कहीं अन्य से। क्योंकि भाई जिसका जो इनकम है तो उसी प्रकार वो खर्च करता है, जिस प्रकार खर्च करेगा उसी प्रकार वो सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे 3 सिचुएशन दिया गया है। टाइप्स ऑफ केस, मतलब कि कौन से केस में आपको क्या क्या मिलेगा। तो पहला केस इसमें दिया गया है इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इन केस ऑफ वन कमोडिटी मतलब यह है कि जब उपभोक्ता मार्केट में एक वस्तु का खरीदारी करने के लिए जाता है। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी, इसमें है कि जब कंज्यूमर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की खरीदारी के लिए जाता है। इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटी, मतलब इसमें केवल 2 ही रहेगा। पहले में हो गया 1 कमोडिटी, दूसरे में है 2 या 2 से अधिक, तीसरे में एग्जैक्टली 2 कमोडिटी, मतलब कि 2 ही रहेगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो 3 केस है यहाँ पे। तो पहला का अध्ययन करेंगे हम पहले, इन केस ऑफ वन कमोडिटी में क्या होता है। इसको आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, मतलब जब एक वस्तु रहेगा तब उस समय उपभोक्ता का संतुलन क्या होगा। इसका आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। A consumer is in equilibrium at the quantity at which the marginal utility of goods X is equal to its price। मतलब एक उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह होगा जिस पर मार्जिनल यूटिलिटी, किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी उसके दिए गए कीमत के बराबर हो। जब हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। मान ले उपभोक्ता को कोई वस्तु X खरीदनी है, और उपभोक्ता विवेकशील है तथा उसकी आय तथा वस्तु X की कीमत दी हुई है। अब प्रश्न है कि दी हुई कीमत पर उपभोक्ता इस वस्तु की कितनी मात्रा खरीदे जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, MU X इज इक्वल टू
पी एक्स। एम यू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, जो वस्तु है उसका एक्स नाम दे दिया गया, कोई वस्तु हो सकता है, तो इस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स मतलब उस एक्स वस्तु का कीमत कितना है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलेगा जब एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या और इक्वेशन बना है, एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब जानते हैं अगर यहाँ पे दिया है एम यू इज इक्वल टू पी एक्स, तो इसको हम अगर इधर पक्षांतर करें तो एम यू एक्स अपान पी एक्स होगा, तो एक बच जाएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स के रूल से। तो ये समझ में आएगा एम यू एक्स अपान पी एक्स इक्वल टू 1 कैसे हुआ। इसको एक और नाम दे दिया गया है एम यू एम। एम यू एम क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर। मतलब ये है कि मैंने जो खर्चा किया है उसमें प्रति रुपये मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, उसको ही बोलते हैं एम यू एम। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब यहाँ पे देखेंगे सीधा सीधा मतलब है कि एक वस्तु से हमको कितना यूटिलिटी मिला, जितना हम खर्च कर रहे हैं किसी एक वस्तु पर। मार्केट में गए एक वस्तु की बात करेंगे तो वहाँ पे गए तो हमने जितना, अब कब तक उस चीज़ की खरीदारी करेंगे, जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारे दिए गए कीमत पी एक्स के बराबर न हो जाए। जब तक उससे अधिक रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी तब तक खरीदारी करेंगे। जब हम एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स हो जाएगा तब हम खरीदारी वहाँ पे आकर के रोक देंगे, क्योंकि उससे अब आगे बढ़ेंगे तो हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी और प्राइस यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे हमारा नुकसान होगा और कोई व्यक्ति नुकसान नहीं चाहता है। इसको आगे और अभी टेबल के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अजम्पशन क्या क्या है। अजम्पशन कल बताए थे होता क्या है, किन किन सिचुएशन में इस सबको फॉलो किया जाता है। वही चीज़ अजम्पशन में से मिला हुआ सब सेम है जो कल यूटिलिटी थियरी में दिया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है रैशनल कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर जो है समझदार होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए, अच्छे खट्टे मीठे अच्छे बुरे का समझ हो। दूसरा कंटिन्यूस कंजप्शन, मतलब उसका जो उपभोग है वो लगातार रहे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज खाएं फिर 4 दिन बाद फिर 5 दिन बाद, ऐसा नहीं, जो भी कंजप्शन हो रहा है वो लगातार हो, कंटिन्यूस। इनकम कांस्टेंट, इसको भी कल बताए थे कि जो इनकम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पैसे असीमित हो जाएंगे तो पता चलेगा कि हम कोई चीज़ महंगी होगी सस्ती हम उसको खरीदते जाएंगे, हमारे सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, जो रुपया है मनी है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये थोड़ा नया लाइन इसमें दिया है, ये कांस्टेंट है, मतलब कि जो रुपया आप खर्च करें उसकी जो यूटिलिटी है उसकी हमेशा वो कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि आप जब हम कंजप्शन चालू किए हैं, जो खरीदारी चालू किए हैं, तो पहले यूनिट दूसरे यूनिट में जो उसका यूटिलिटी था आगे जाके उसका यूटिलिटी पैसे का कम या अधिक हो गया, ऐसा नहीं, उसका यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये लॉ काम करेगा। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, अच्छा हिंदी में दिखा दिए हैं इसको, ये पढ़े थे। आप थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए, यहाँ से जो दिया है इस पॉइंट से पढ़िए आप। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता को किसी वस्तु की उतनी मात्रा खरीदनी चाहिए जिस पर उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, उस वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली कीमत, जो पी एक्स है उसी की बात कर रहा है। सीमांत उपयोगिता हो गया एम यू एक्स और ये हो गया चुकाई जाने वाली कीमत पी एक्स के रूप में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के त्याग के समान हो जाते हैं। त्याग मतलब कि आप उसको पेमेंट करेंगे। उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की स्थिति को उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति कहते हैं। मतलब वन कमोडिटी में जो आपका यहाँ पे लिखा गया ना एम यू एक्स पी, तो इसी की बात कर रहा है वहाँ पे कि जब इसके बराबर आ जाए तो उसके बाद खरीदारी बंद कर दे या कंजप्शन बंद कर दे। अब इसको टेबल के माध्यम से आप देख लें। पहले कॉलम में दिया है रोटी की इकाइयाँ। रोटी मतलब एक वस्तु को मान लेते हैं, रोटी यहाँ एक्स को ही मान लीजिए कि जो एक्स दिया है पी एक्स ना, तो उस वस्तु को एक्स यहाँ पे रोटी मान लीजिए। तो पहले कॉलम में रोटी हो गया, या यूनिट लिख सकते हैं इसमें एक्स करके। दूसरे कॉलम में दिया है सीमांत उपयोगिता, इसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया गया। हमने बोला था उपयोगिता को यूटिल्स में दिखाते हैं, या रुपये में दिखा सकते हैं या यूनिट में दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे उस यूटिल्स को रुपये में कन्वर्ट कर दिया गया है और रुपया जो आप पेमेंट कर रहे हैं प्रति रोटी, ये हो गया। ऊपर 2-3 लाइन लिखा है, इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, वही चीज़ हम जो बताएं वही चीज़ में लिखा गया है। कल भी टेबल इसको बताया गया था लेकिन उसमें टोटल यूटिलिटी को भी दिखाया गया था, इसमें केवल मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे हम, सीमांत उपयोगिता की। ये एम यू एक्स हो गया सेकंड कॉलम में, और इसमें आपका पी एक्स हो गया, ये आपका यूनिट है।
जो रोटी कंज्यूम किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले में सीमांत उपयोगिता 5 है, 5 रुपये की उपयोगिता मिल रही है और उस रोटी की कीमत पेमेंट किया गया 3 रुपये। फिर एक रोटी और आपने खाया तो आपको 4 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला, 4 रुपये की उपयोगिता मिली और आपने पेमेंट किया है 3 रुपये, क्योंकि रोटी की कीमत स्थिर है, भाई उतना ही लगना है। एक रोटी खाइए 10 रोटी खाइए, 3-3 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने जब बहुत तेज़ आपको भूख लगा है तो आपने पहली रोटी खाया तो कीमत 3 ही रुपया था, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो आनंद मिला है, वो 5 रुपये के बराबर था, आपको बहुत अच्छा लगा। फिर अगली बार एक और खाए, उसका भी 3 रुपये की कीमत था, तो उसमें आपको 4 रुपये के बराबर आनंद मिला या 4 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली। फिर अगले यूनिट फिर से आपने कंज्यूम किया तो उसमें आपको 3 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिली, 3 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला, संतुष्टि मिली। अब की कीमत भी उसका 3 रुपया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 रुपये और इसमें 3 रुपये, दोनों पॉइंट बराबर हो गया, मतलब हमने 3 रुपया का पेमेंट किया और 3 रुपये हमको उपयोगिता मिला, बराबर है। अब इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी उसके पीएक्स से घटता चला जाएगा। देखिए अब अगला में जब आपने चौथा ही रोटी की खाया है तब उस वक्त तो आपको उपयोगिता 2 की मिली है, 2 रुपये की, लेकिन कीमत तो वही रहेगी जो 3 रुपये प्रति रोटी था, 3 रुपये। अब इस वक्त इस कंडीशन में कोई कंजप्शन नहीं करना चाहेगा, उसको रोक देगा। तो ये जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। 3 रुपये हमने दिया, 3 रुपये हमको मिला, मतलब एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पे हो गया जो आपको फार्मूले में दिखाया गया था। अब यहाँ से इसको डिवाइड भी करेंगे तो एम यू एक्स अपन पी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा, जो सेकेंड फार्मूले में दिखाया गया था एम यू एम का। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो घाटा होगा, तो यही होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कि इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है वन कमोडिटी के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ एक ही वस्तु की बात की गई है, एक रोटी की बात की गई है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अब इस टेबल के माध्यम से ग्राफ तो बनाना आपको बताए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। इस चीज़ को आप लिख लेंगे तो और आसान रहेगा। ये देखिए एक्स अक्ष पे आपका दिया है रोटी की इकाइयाँ, वाई अक्ष पे है सीमांत उपयोगिता एम यू, जो कीमत में पैसे में दिया है, वहाँ दिया गया था ना, यहाँ पे ये रुपये में भी है सीमांत उपयोगिता और बाजार की कीमत भी दोनों रुपये में है। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे सीमांत उपयोगिता रुपये में दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए पहली यूनिट पे जो है सीमांत उपयोगिता 5 दिख रहा है, इस पॉइंट पे आप लोग देखेंगे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे गया है सीधे 1 रुपये, 1 यूनिट का 5 रुपये के बराबर मिल रहा है एक इकाई से, ठीक। फिर रोटी की दूसरी इकाई पे गए तो ये पॉइंट हमको मिला, ठीक। फिर तीसरे पे गए तो तीसरी रोटी खाएं तो हमको ये पॉइंट मिला, चौथे पे गए तो ये मिला, ये चौथे पे आपको यहाँ डी पे मिला, 5वें पे आपको यहाँ मिला। तो आप देख लेंगे कि ये जो लाइन ऐसे आई है ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन, यहाँ पे नीचे लिखा है ना एम यू, तो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हम कंज्यूमशन बढ़ाते हैं वो घटती जाती है। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था इस चीज़ को। अब इसमें जो ए लाइन है 3 नंबर पे ऐसे, ये क्या दिखा रहे हैं, प्राइस जो है कांस्टेंट है, क्योंकि जो 3 रुपये है आपने इसके पहले टेबल में देखा होगा बाजार की कीमत, इसमें आप देखेंगे कि जो रुपया है वो कांस्टेंट है। तो यही चीज़ इसमें आगे दिखाया गया कि जो ए लाइन है वो दिखा रहा है कि जो यहाँ पे 3 रुपये है ना, हमेशा कीमत अब हर बिंदु पे उसका सेम कीमत है, तो वो लाइन एकदम स्ट्रेट बन गया। अब ये जहाँ पे दिखाएगा बिंदु ई पे, देखिए बिंदु ई पे जा करके इसने एम यू को क्रॉस किया होगा, काटा है, जो पॉइंट ई है। अब यही बनेगा आपका संतुलन बिंदु, मतलब ये है कि इसके बाद उपभोक्ता, इसी बिंदु पे उपभोक्ता को अपनी कंजप्शन को रोक देना है, इसके आगे अब उसकी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि उसके आगे जब बढ़ेगा तो उसको जो यूटिलिटी मिलेगी उसके चुकाए गए कीमत से कम होगी। तो जब हम जितना कीमत चुकाएंगे उससे कम उपयोगिता मिलेगी तो हम क्यों उस चीज़ की खरीदारी करें या उस चीज़ की कंजप्शन क्यों करें, हम रोक देंगे वहीं पे। तो बिंदु ई है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, ई जो लिखा गया ध्यान दीजिएगा।
इसे ही बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे ऊपर जो है बिंदु ए है, फिर जो रोटी की इकाइयाँ 1 के सामने है, 2 के सामने है और 3 तक, मतलब M है, M2 है, इससे ऊपर है बिंदु ई के ऊपर तक हम कंजप्शन को कंटिन्यू रखेंगे, बिंदु ई पर आकर रोक देंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। वही है इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी ना कुछ समझ में आया तो समझ लेंगे। आप जो पी लाइन है ना, तीन नंबर सीमांत उपयोगिता जो ₹3 है, उसके सामने जो बना है पी से पी तक बाजार, वही बाजार कीमत है। वो लाइन कीमत दिखा रहा है, और जो ऊपर से नीचे आया वो मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा है। एक्स पे रोटी की इकाइयाँ हो गया और वाई पे आपका सीमांत उपयोगिता हो गया।